बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम उनके निकाह करा दिया करो जो बग़ैर निकाह के हैं, और तुम्हारे ग़ुलामों और बांदियों में से भी जिनमें निकाह की सलाहियत है, यानी जो निकाह के काबिल हों, उनका भी निकाह करा दिया करो। इसका तर्जमा और इसकी तशरीह कल अर्ज़ कर दी थी, आज यहाँ से है इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि। पीछे चूँकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम निकाह कराया करो, तो आगे फरमाया कि अगर जिनका तुम निकाह करा रहे हो अगर वो गरीब हों, इन यकूनु फ़ुक़रा, फ़कीर उर्दू में तो कहते हैं भिखारी को, कि फ़कीर दरवाज़े पे आया हुआ है, और अरबी में फ़कीर के लिहाज से हम में से आधे फ़कीर बैठे हुए हैं। जो आदमी साहिब निसाब ना हो, यानी जिसको ज़कात दी जा सकती हो, तो वो शरीयत की नज़र में फ़कीर है, वो किताबों में उसको फ़कीर ही लिखा जाता है। तो फ़कीर का मतलब गरीब भी होता है। यहाँ फ़कीर से मुराद गरीब है, यह नहीं है कि जो साहिब निसाब ना हो, गरीब। इन यकूनु फ़ुक़रा, जिनका तुम निकाह करा रहे हो वो मर्द, अगर वो मर्द गरीब हों तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उनको मालदार कर देगा। अल्लाह वुसअत वाला है, इल्म वाला है। इससे दो बातें मालूम हैं। एक तो निकाह से इंसान, अल्लाह ताला उस आदमी के माल में बरकत डालता है, निकाह से गुर्बत नहीं आती, रोज़ी अल्लाह ताला देता है। ये नहीं है कि एक फ़र्द का इजाफ़ा अगर घर में हो गया तो अब रोज़ी कम हो जाएगी। जो आता है वो अपनी रोज़ी साथ ही लेकर आता है। और फिर एक आदमी घर में आया है, घर में 2 रोटियां ज़्यादा पकेंगी, और इसके अलावा क्या ज़्यादा ख़र्चा हो सकता है? कपड़ा तो कभी कभार का ख़र्चा है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शादी होने के बाद इंसान गरीब हो जाए। असल में हमारे जो मुआशरती बंधन कह लें, उन्होंने हमें ऐसा जकड़ा है कि शादी को हमारे लिए वो बर्बादी बना दिया है। हालांकि शादी के अगर नुक्ते उड़ा दो तो वो हमारे सारे गम के नुक्ते उड़ा देगा। हमने शादी पे नुक्ते डाले हुए हैं 3, तो ये नुक्ते हमारा सारा निज़ाम ख़राब किए हुए हैं। शादी को कर दो सादी, बस कोई इशू ही नहीं है, नुक्ते उड़ गए तो बिल्कुल ठीक हो गया काम। सहाबा के ज़माने में शादियाँ कैसे होती हैं? हमारे यहाँ बड़ी टेंशनें होती हैं कि शादी होगी तो ख़र्चा बढ़ेगा, ख़ुद शादी का ख़र्चा काबू में नहीं आता। एक लतीफ़ा कल सुनाया था, वो भी हमारा दर्स से मुतल्लिक़ था, एक आज सुना देता हूँ। कल वो सुनाया था कमर सीधी होने वाला, और आज वाला मुझे भूल भी गया। अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको इसकी परेशानी नहीं होगी कि सबक रह जाएगा, आपको ये होगी कि लतीफ़ा भूल गया तो इसका ये कब याद आएगा। अच्छा, तो इन यकूनु फ़ुक़रा, तो मैंने अर्ज़ किया था कि कल मैंने अर्ज़ किया था कि आदमी कहता है कि शादी करेंगे उस वक्त जब ये कमर पे सीधा खड़ा हो जाए, तो उस पर खड़ा होते होते ये हालत हो जाती है कि पाँव पे खड़ा होते होते फिर कमर सीधी नहीं होती, कमर पे खड़ा नहीं हो सकता, इसकी शादी हो रही होती है। और जब उसके रिश्ते हो रहे होते हैं तो शादी के बाद ये टेंशनें होती हैं कि है ख़र्चे और है ख़र्चे। शादी को इतना महंगा बनाया हुआ है कि पूरी एक मुसीबत बनी हुई है। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी होती थी, कोई मसला भी नहीं होता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। हमारे यहाँ तो शादी में फ़लाने को बुलाओ, फ़लाने को बुलाओ, फ़लाने को बुलाओ, इसको सूट भी देना है, फूफो को देना है, खाला को देना है, फ़लानी को देना है, फ़लानी को देना है। किसी को ना दिए तो वो घर में मुँह बना के बैठी होती है कि हमारी शादी पे तो हमें हाल ही नहीं पूछा। फिर हमारे यहाँ लोकल लोगों में शादी पे जो खाना खाने आते हैं वो एक डोंगा बाल्टी साथ लाते हैं, क्योंकि इसमें भी खाना डाल के तो हम साथ भी लेकर जाएंगे। फी बंदा नहीं, आधी फैमिली का। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि जिसने भी शादी का खाने का इंतज़ाम किया हो, लड़की वाले ने या लड़के वाले ने, जो भी उस पर बुलाए होंगे ना, सब के साथ एक बर्तन होगा औरतों के पास। वो जब जाने लगेंगी घर को, शाम को खाना खा के अपने घरों को लौटेंगे तो कहेंगे इसमें सालन भी डाल दो, घर में हमारे पीछे बच्चे हैं, फलाना है, ये शाम को थके हुए हैं, सुबह कौन खाना पकाएगा, ये खाना खा लेंगे। तो हमारे वो बंधन इतने बंध चुके हैं कि अब हमने शादी को एक अपने लिए परेशानी और मुसीबत बना लिया है।
और सहाबा के ज़माने में शादी इतनी सादी होती थी कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना कि हम कैसे तसव्वुर नहीं कर सकते। इतनी सादी शादी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में रहते हैं शादी कर ली और 2-3 दिन तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमना सामना नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद सामना हुआ तो हजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो जिस्म पर ना निशान था खुशबू का। तो आपने पूछा कि अब्दुर्रहमान ये क्या चीज़ है? कहने लगे या रसूलल्लाह तज़व्वज तो इमरातम मिनल अंसार, मैंने तो यहाँ मदीना के अंसार में से एक औरत से शादी कर ली है। फरमाया अच्छा। तो आपने आगे से ये नहीं कहा अच्छा मुझे बताए बग़ैर शादी कर ली है, मुझे बुलाए बग़ैर शादी कर ली है, हमें पता भी नहीं है। आपने उसको कोई इशू ही नहीं बनाया, आपने सिर्फ इतना पूछा अच्छा महर क्या दिया था? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इतना महर दिया था। तो आपने फरमाया औलिम वलो बिशातिन, चलो एक वलीमा भी कर लो, बस बात ख़त्म होगी, आई गई होगी। यहाँ चाचू को ना बताओ, मामू को ना बताओ, किसी और को ना बताओ, तो शादी क्या होनी थी, घर में पूरी एक तबाही खड़ी हो जाती है। आने जाने बंद, रास्ते बंद, मरने परने ख़त्म, दरवाजे बूहे ख़त्म, हर कोई अपने दर थे, बस सारे किले रस्ते रस्ते कट देते हैं, कख नहीं बचता। ये खिलाफ शरीयत है। मेरे नबी से बड़ा कोई है आदमी? अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बताया भी नहीं है, मशवरा भी नहीं किया, इसलिए कि ये नहीं कि नौज़ बिल्लाह नबी को इग्नोर किया है, इसका तसव्वुर भी नहीं है। इसलिए कि उनके यहाँ ये आम रूटीन की चीज़ थी। जैसे एक आदमी नमाज़ पढ़ने जाता है वो सबको बताता थोड़ी है, बाज़ार में कोई ख़रीदारी करना चाहता है वो सबको बताता थोड़ी है, ये रूटीन की चीज़ है। एक आदमी घर में कोई पर्दे लगवा देता है वो सबको बताता थोड़ी है। घर में बर्तन लेकर आता है या घर आज कोई ज़्यादा फ्रूट मंगा लिया है तो कोई बताता थोड़ी है, रूटीन की चीज़ें हैं। वो निकाह को ऐसे ही समझते थे कि बस ठीक है शादी ज़रूरत है, कर ली है, जब मुलाकात होगी तो बता देंगे तो हमारी शादी हो गई है। तो ज़िंदगी बिल्कुल आसानी वाली गुजर रही थी। हमारे यहाँ जो बंधन बंध चुके हैं उन्होंने हमें काम ख़राब किया हुआ है, इसलिए फिर शादियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। वो लतीफ़ा मुझे याद आ गया, वो लतीफ़ा नुमा है कि जब आदमी शादी करता है ना तो वो मसला बड़े बेटे की शादी हो रही होती है तो छोटे बेटे से कोई पूछे ना भाई हाँ भाई तेरी शादी कब होगी, तो वो आगे से कहता है कि अभी तो बाबा जी की कमर सीधी नहीं हुई, बड़े के खर्चे उठाकर इतना खर्चा कर्जे का बोझ उठा लिया है, अभी बाबा जी टेढ़ा ही है। जब ये सारे कर्जे उतार कर इसकी कमर सीधी होगी तो फिर हमारा नंबर भी लगेगा, क्योंकि वो शादी पे इतने खर्चे कर देते हैं कि नीचे वाला सोच रहा होता है कि साल 2 साल तक तो मैं ख्याल भी ना देखूं कि अभी यही कर्जे नहीं उतरे, दूसरे बेटे की शादी कहाँ से होगी। इसलिए वो कहता है कि अभी बाबा की कमर सीधी नहीं हुई, वो जब सीधी होगी तो फिर हमारी भी शादी होगी। तो शादी में ऐसे फजूल खर्चे नहीं करने चाहिए। हाँ अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है माली लिहाज से कोई मसला नहीं है, बुरा भी नहीं है, अच्छा खाना खिलाना, अच्छा खर्चा करना, बड़ा वलीमा कर देना, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं इसकी नफ़ी कर रहा हूँ कि हमारे मुआशरे ने बिला वजह अपने ऊपर पाबंदियाँ डाल रखी हैं। गुंजाइश भी नहीं होती, कर्ज़े उठा उठा कर शादियाँ करते हैं, गुंजाइश भी नहीं होती, नामो नमूद के लिए, दिखलावे के लिए उनको आगे से जहेज़ भी दे रहे होते हैं। फिर ये अजीब बात है, जहेज़ भेज दिया, वो घर में बाहर नुमाइश लगी पड़ी होती है, जैसे कोई नुमाइश हाल हो, सारे आते हैं उसको देखते हैं कि ये जहेज़ में दिया है, ये दिया है, ये दिया है। ये अपने बच्ची को जहेज़ दिया या आपने कोई नुमाइश सेंटर खोला है कि सारे लोग आकर देखो? ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत है। आप अपनी बच्ची को उसकी ज़रूरियात की चीज़ें दें और वो कमरे में जाकर सेट कर दें। नामो नमूद की क्या ज़रूरत है, दिखलाने की क्या ज़रूरत है? दिखलाने में सबसे बड़ा नुकसान ये है, एक तो जो बच्ची आई है उसके ऊपर तानो तशनी होती है, क्योंकि जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो सब आला दर्जे की म्यारी और महंगी तरीन हो, ज़रूरी नहीं है। बाज़ चीज़ें वालिद हल्की भी लेकर देता है, बाज़ ज़रूरत की चीज़ होती है वो नहीं भी लेकर दे सकता। जो औरत आती है उधर से ताना मार के चली जाती है, ये कोई चीज़ दी है, ये कोई चीज़ दी है। बाप बेचारा कर्जे उठा उठा थक चुका होता है और वो नाक बना के चली जाती है। तो एक तो ये मुसीबत बनती है, और दूसरा फिर नामो नमूद के लिए वालिद को पहले सोचना पड़ता है ख़रीदते हुए कि बेटी की ज़रूरत नहीं देख रहा होता, वो ये देख रहा होता है लोगों ने आगे से क्या कहना है, पता नहीं क्या कहेंगे जो चीज़ हम लेकर दे रहे हैं। वो ये नहीं देख रहा होता कि नबी की सुन्नत ये है कि बच्ची को उसकी ज़रूरत की चीज़ें दो, मेरी बेटी की ज़रूरत क्या है, वो ये नहीं देख रहा होता। वो ये देख रहा होता है कि लोगों ने मेरी बेटी को ताना तो नहीं देना, लिहाजा ये भी ले लो, ये भी ले लो। ऐसी बेजा ज़िंदगी हो चुकी है। तो फिर तो ये बात सही आती है कि शादी के बाद इंसान गरीब हो जाता है, फिर तो समझ आती है गरीब होना। लेकिन अगर शादी की जाए तो फिर कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन यकूनु फ़क़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, जिस लड़के की जिस मर्द की शादी कर रहे हो
अगर वो गरीब भी है तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उसको मालदार कर देगा। इस वजह से रिश्ते उनके ना रोको कि अभी माल नहीं है। हाँ, इतना माल शरीयत भी मांगती है कि इतना माल हो कि वो लड़का अपनी बीवी का हक महर दे सके। वो लड़का अभी मौजूदा हालत उसकी ऐसी हो कि बीवी को रोटी ना नफ़का खिला सके, ये शरीयत की तरफ से मुतालबा है। बज़ाहिर उसके पास हक महर भी है, रोटी ना नफ़के के पैसे भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो गरीब शुमार होता है, तो मालदार इंसान शुमार नहीं होता, मगर वो इंसान नेक है, साले आदमी है। तो शरीयत ये कहती है अगर इस वक्त बज़ाहिर अगरचे वो गरीब है, ना नफ़का और महर के पैसे होने के बाद अगरचे वो गरीब है, कोई मालदार नहीं है, लेकिन नेक साले अच्छा आदमी है, तो रिश्ता दे दो। ये न समझो कि कल पता नहीं कैसा रहेगा, आज तो इसके बाद गुंजाइश है, कल पता नहीं गुंजाइश हो कि ना हो, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से इसको मालदार कर देगा। तो आदमी निकाह से गरीब नहीं होता। आगे फरमाया, यहाँ तो उन लोगों का तज़किरा था जिनके पास हक महर की ना नफ़के की गुंजाइश है लेकिन मालदार नहीं हैं। उनको हुक्म दिया है कि इस वजह से निकाह ना रोको कि पता नहीं बाद के ख़र्चे कौन उठाएगा। तो अल्लाह का नाम लेकर फ़िलहाल गुंजाइश है शादी कर दो, बाद में अल्लाह अपने फ़ज़ल से मालदारी दे देगा, अगले ख़र्चे भी अल्लाह निकलवा देगा ज़िंदगी गुजारने के। आगे फरमाया वल यस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन वल यस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। फरमाया वो लोग जो उनके पास निकाह की गुंजाइश नहीं है तो उनको चाहिए कि वो अब पाक दामनी के साथ ज़िंदगी गुजारें, यानी निकाह न करें, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें मालदार कर दे। यहाँ मुराद ये कि जिन लोगों के पास निकाह की इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि वो हक महर दे सकें, इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि बीवी का नान नफ़का उठा सकें। नान नफ़का का मतलब, नान कहते हैं रोटी को, नफ़का कहते हैं ख़र्चे को, यानी उसके रोटी पानी का ख़र्चा उठा सकता हो, इतने भी पैसे नहीं हैं, तो उनके बारे में हुक्म ये है कि वो फ़िलहाल अपने आप को काबू में रखें और पाक दामन ज़िंदगी गुजारें, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें मालदारी दे दे, यानी इतनी मालदारी दे दे जिससे वो हक मार के पैसे दे सकें और जिससे वो नान नफ़का लड़की का उठा सकें, फिर वो निकाह कर लें, इससे पहले वो निकाह न करें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, तुम में से जो ऐ नौजवानों, तुम में से जो आदमी निकाह कर सकता है उसे चाहिए कि वो निकाह करे, बग़ैर निकाह के न रहे। और आपने फरमाया जो निकाह नहीं कर सकता, यानी माली गुंजाइश नहीं है कि हक महर नान नफ़का भी दे सके, तो आपने फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन, उसको चाहिए कि वो पाक दामन रहने के लिए रोज़े रखे, कि रोज़ा रखने से उसकी जो एक ख्वाहिश है उसमें कमज़ोरी वाक़ होगी, वो ख्वाहिश टूटेगी और गुनाह की तरफ उसका मैलान कम होगा। तो ये हल बताया कि जो लोग किसी भी मजबूरी की वजह से निकाह करने की सलाहियत नहीं रखते वो कसरत से रोज़ा रखा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे उनमें गुनाह का जज्बा कम पड़ जाएगा, मांद पड़ जाएगा। तो यहाँ हुक्म यह है कि जो निकाह न कर सकते हों वो निकाह न करें। इसमें यह भी दाखिल है कि जिस आदमी में निकाह की सलाहियत है, यानी नान नफ़का वगैरह दे सकता है, और अगर वो निकाह न करे और उसको गुनाह का ख़तरा है, ऐसे आदमी के लिए निकाह करना वाजिब है। अगर वो निकाह नहीं करता तो वो गुनाहगार है। एक आदमी के पास नान नफ़का और महर वगैरह के पैसे मौजूद हैं और उसकी तबीयत ऐसी है कि अगर उसने निकाह न किया तो वो गुनाह में पड़ जाएगा, इस इंसान के लिए निकाह करना लाजमी है, निकाह नहीं करेगा तो गुनाह होगा। और अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसके पास नान नफ़के की गुंजाइश मौजूद है, महर की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन गुनाह में पड़ने का इम्कान उसका नहीं है, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। कर लेगा सवाब मिलेगा, नहीं करेगा गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन बग़ैर निकाह के रहना ये अल्लाह के नबी को पसंद नहीं है। मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजर्रुद को नापसंद फरमाया है। तजर्रुद कहते हैं बग़ैर निकाह के रहना, चाहे कुंवारा आदमी हो या शादीशुदा हो और बाद में उसकी बीवी फौत हो गई हो या तलाक़ हो गई हो, बग़ैर निकाह के रह गया हो। अल्लाह के नबी को बग़ैर निकाह के रहना बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। सहाबा में इसका बिल्कुल रिवाज नहीं था कि वो बग़ैर निकाह के रहते हों।
न सहाबियात में रिवाज था। आपने देखा होगा फ़ज़ाइल अमाल में भी और कई जगह कि एक सहाबिया का शौहर फौत हो गया तो उसका जल्दी दूसरा निकाह हो जाता था, फिर दूसरा शौहर फौत हो गया तो फिर तीसरा निकाह हो जाता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की 40 साल की उम्र में जब हज़ूर अलैहिस्सलाम से शादी हुई तो उनका ये तीसरा निकाह था। 2 निकाह पहले हो चुके थे, तो उनके यहाँ इसको कोई ऐब और आर नहीं समझा जाता था कि औरत 40 साल होगी अब तीसरा शौहर कर रही है। सहाबियात में भी ऐसे था। कल मैं इस पर तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ औरत की उम्र 40 साल हो जाए तो उसका दूसरा निकाह भी ऐब समझा जाता है कि बस अब होगी ये शादी और क्या करना है। ये बात पसंदीदा नहीं है, निकाह के साथ रहना चाहिए। और जो आदमी निकाह वाला हो उसके 2 नफिल का सवाब उस आदमी के 80 नफिल के बराबर होता है जो बग़ैर निकाह के हो। ये मुझे अभी याद आया, निकाह वाले आदमी के 2 नफिल का सवाब बग़ैर निकाह वाले आदमी के 80 नफिल के सवाब के बराबर सवाब होता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इसकी हौसला अफजाई फरमाई है। वल्लज़ीन यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो खैरौं खैरौं व आतूहुम, अलिफ को खींचना है, खड़ी ज़बर है, आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम। यहाँ एक मसला है जो हमारे ज़माने में इसका वजूद नहीं है। जब ग़ुलामों और बांदियों का ज़माना था उस वक्त ये था, इसीलिए इसका सिर्फ तर्जमा करके मोटा सा मतलब अर्ज़ कर देता हूँ। वल्लज़ीन यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम, और तुम्हारी मिल्कियत के ग़ुलाम बांदियों में से जो मुकातबत का मुआहदा करना चाहें, अगर उनमें भलाई देखो तो उनसे मुकातबत का मुआहदा कर लिया करो। और मुसलमानों, अल्लाह ने जो तुम्हें माल दे रखा है उसमें से इन ग़ुलाम बांदियों को भी दिया करो। इसकी तशरीफ़ अर्ज़ करता हूँ मुख्तसर सी आगे। वला तुकरिहू फ़तायातिकुम, यहाँ पर खड़ी ज़बर है, वला तुकरिहू फ़तायातिकुम अलल बिगाई इन अरदना तहस्सुनल्ली तबतगू अरदल हयातिद दुनिया वमन युकरिहुन्न फ़इन्नल्लाह मिन बअदि इकराहिहिन्न गफूरुर रहीम। और तुम अपनी बांदियों को दुनियावी ज़िंदगी का साजो सामान हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करो जबकि वो पाक दामनी चाहती हूँ। और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा तो उनको मजबूर करने के बाद अल्लाह उन बांदियों को बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ये यूँ है, जब ग़ुलाम हुआ करते थे तो उनका एक मुकातबत का मुआहदा हुआ करता था। वो ये होता था कि ग़ुलाम अपने मालिक को कहता था, मैं आपको इतने पैसे कमा कर दे दूँगा, आप मुझे आज़ाद कर दो। तो वो आका मालिक उसको कहता था, ठीक है, इतने पैसे मुझे तुम दे दो कमा कर, मेरी तरफ़ से तुम आज़ाद हो। उनका ये जो आपस में मुआहदा होता था कि इतने पैसों के बदले में तुम आज़ाद हो, इसको मुकातबत कहते थे। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम में से ऐ लोगो, जो ग़ुलाम तुम्हें कहें कि हमें मुकातब बना लो तो तुम उनके साथ ये मुआहदा कर लिया करो। और दूसरे मुसलमानों को कहा कि इन मुसलमानों की मदद किया करो ताकि ये अपने मुकातबत वाला माल अदा करके पूरी तरह आज़ाद हो जाएं। और आगे जो कहा कि तुम बांदियों को ज़िना पर ना मजबूर किया करो, वो यूँ है कि अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की 2 बांदियाँ थीं। वो उन बांदियों को ज़िना पर नऊज़ बिल्लाह मजबूर किया करता था और वो उसको नहीं चाहती थी, और वो उनसे ये बद किरदारी करवा के पैसे कमाया करता था। उन बांदियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर शिकायत की कि ये ऐसे करता है। तो इस पर यह कुरान की आयत उतरी है कि तुम क्यों ऐसा मजबूर करते हो। अगर कोई मजबूर करके उनसे बदकारी करा ही लेता है ज़बरदस्ती, और उनका इरादा बिल्कुल नहीं होता और वो अपने लिहाज से पूरी कोशिश करती हैं कि हमसे ये फ़ेल न कराया जाए, लेकिन उनको हद दर्जे मजबूर करके उनको बेबस करके करवा लिया गया उनसे गुनाह, तो फरमाया गफूर और रहीम, अल्लाह इन बांदियों को तो बख्श देगा अलबत्ता, लेकिन जिसने ये गुनाह उनसे करवाया है उनको बेबस करके उनको गुनाह देगा अल्लाह। वलक़द अनज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनातिन व मसलन मिनल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। और हमने वो आयतें भी उतार कर तुम तक पहुँचा दी हैं जो हर बात को वाज़ेह करने वाली हैं, और उन लोगों की मिसालें भी जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं,
और वो नसीहत भी जो अल्लाह से डरने वालों के लिए कार आमद है। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान खोल खोल कर बयान कर दिया है, मिसालें भी बड़ी खोल कर बयान की हैं। जो नसीहत हासिल करना चाहता हो, अल्लाह का खौफ हो, उसके लिए काफ़ी वाफ़ी है कुरान। हाँ, जो समझना ही ना चाहे तो उसका कोई हल नहीं है। आगे एक मिसाल बयान की है, एक ही आयत है, इसको कर लेते हैं। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। इसको पढ़ेंगे कमिश्कातिन, वो नहीं पढ़ेंगे, मिश्कात की काफ के बाद जो वो है ये नहीं पढ़ी जाएगी। कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ। इसको खींचना है, युज़ी पढ़कर फिर खींचना है, युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा वयदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये पता नहीं आजकल लतीफ़े क्यों याद आ रहे हैं। ये लफ्ज़ है ना कअन्नहु कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु, ये जनरल अयूब के ज़माने में लगा हुआ था कर्फ्यू। मदरसे के कुछ लड़के शाम को घर मदरसे से बाहर निकले तो आगे फ़ौजी खड़े थे। उन्होंने लड़कों को पकड़ लिया, वो 3-4 लड़के थे, तो उनका वो नाम लिखने लगे कि तुमने कर्फ्यू तोड़ा है, बाहर क्यों निकले हो। तो नाम लिखने लगे तो उसने पहले लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा कि तो फंस गए हैं। तो उसने कहा मेरा नाम है कौकबुन दुर्रियुन यूक़द। तो उसको लिखना ना आए। उसने फिर पूछा कि नाम क्या है। उसने कहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़द। उसने छोड़ दिया। उसने कहा दूसरे को पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कुरान की एक और आयत, उसने कहा मेरा नाम है क़तई सिजिल लिल कुतुब। थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा ये अजीब लोग हैं। उसने तीसरे से पूछा तेरा नाम क्या है। उसने कहा वल यतलत्तफ़। उसने कहा चलो जाओ यहाँ से। चुप करके वो मदरसे वापस आ गए। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। लफ्ज़ी तर्जमा ये है, मुराद इसका ये है आसमानों और ज़मीन में जिसको भी नूर हिदायत मिलता है उसको नूर हिदायत देने वाला अल्लाह है। जिसको भी नूर हिदायत मिला उसको अल्लाह ने दिया है, इंसान का अपना कोई कमाल नहीं है। और फिर नूर हिदायत लेना बड़ा आसान है। कोई आदमी कहे जी अल्लाह की तरफ से नूर हिदायत मिले, ये तो नेक लोगों को मुत्तकी लोगों को मिलता है, हमें कैसे मिलेगा। अल्लाह ने उसकी एक मिसाल दी है खूबसूरत सी। अल्लाह ने फरमाया कि जो नूर हिदायत मैं देता हूँ, ये नूर हिदायत तो ख़ुद इंसान के पीछे जाने को गोया कि लपक रहा है। ये नूर तो बिल्कुल वाज़ेह है, रोशन है, ऐसे चमक रहा है। आदमी थोड़ा सा भी इस नूर के करीब जाए तो उसको नूर मिल जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा बल्ब जल रहा हो, आदमी कहे यार ये रोशनी मैं भी लेना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा भी 2 कदम उसकी तरफ बढ़े तो उसको रोशनी मिलना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से समझाया है कि जो नूर हिदायत है वो कितना वाज़ेह है, रोशन है, तेज़ रोशनी वाला है कि आदमी थोड़ी सी भी तलब रखता हो अल्लाह की तरफ 2-4 कदम भी बढ़ पड़े कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे नेक बना दे, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह उसको नूर हिदायत दे देता है। तो उसने फरमाया कि अल्लाह के नूर की मिसाल क्या है। कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, अल्लाह मिसाल दे रहा है कि नूर हिदायत की क्या मिसाल है। जैसे एक ताकचा हो और उसमें चराग रखा हो। हमारे ज़माने में ताकचों का दस्तूर नहीं रहा, इसलिए इसका समझना मुश्किल होगा। ये जो पहले कच्चे घर होते थे मिट्टी के, उसके अंदर एक जाला सा बनाते थे, छोटा सा ताकचा, ताक कहते हैं उसको, हवा वाला नहीं, जिसमें सामान रखते थे ना। आजकल यूँ समझ लें जैसे हमारे घरों में छोटी अलमारी नहीं होती, अब ये कोई अलमारी हम बंद कर देते हैं। अलमारी बंद नहीं होती थी, बस छोटे से ऐसा खाना सा बना देते थे। उसको हमारे यहाँ सराइकी में उसको जाला कहते हैं और उर्दू में उसको ताकचा कहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जैसे वो एक ताकचा हो, उसके अंदर एक चराग रखा हो, फिर चराग भी शीशे के अंदर हो, यानी लालटेन में हो, शीशे के अंदर चराग रखा हो। और शीशा ऐसे हो कौकबुन दुर्रियुन यूक़द, वो ऐसा सितारा हो जैसे चमक रहा हो।
चमकते हुए सितारे की तरह हो, और फिर वो जो चराग है वो जल रहा हो एक मुबारक दरख्त के तेल से, यानी जैतून के तेल से। जैतून का तेल अगर वो अच्छी तरह जैतून पका हुआ हो, जैतून का फल अगर अच्छी तरीके से पका हुआ हो और उसका तेल निकाला जाए, तो उसका जो तेल होता है उससे अगर चिराग जलाया जाए, पहले चिरागों में तेल डाले जाते थे, उस तेल से चिराग जलता था। अगर जैतून का तेल उसमें डाला जाए और जैतून भी उस दरख्त से हासिल किया जाए जो दरख्त अच्छे तरीके से पका हो, तो वो ऐसे गोया कि आपने उसमें दिए में डाला और अभी दूर से दिया सिलाई लगाई नहीं, वो एकदम भड़क पड़ता था। यानी अभी आग लगी भी नहीं होती थी, गोया के वो पहले से भड़कने को तैयार बैठा होता था अगर उसमें जैतून का तेल डाला हुआ हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जैसे जैतून का तेल डाला हुआ हो दिए में और दिया रखा हुआ हो लालटेन के अंदर, और फिर आप उसके करीब ले जाएं दिया सिलाई, तो कैसे एकदम रोशनी उसकी फूट पड़ती है। यानी वो रोशनी तैयार बैठी होती है कि कोई रोशनी जगाए तो सही, थोड़ी सी दिया सिलाई लगाए तो सही और मैं जाग उठूँ, भड़क उठूँ। अल्लाह ने फरमाया नूर हिदायत भी बिल्कुल ऐसे है कि कोई आदमी अल्लाह की तरफ 2 कदम चले तो सही, अल्लाह नूर हिदायत देने के लिए ऐसे बैठा हुआ है। अल्लाह एकदम नूर हिदायत उसके दिल में मुंतकिल कर देता है, लेकिन कोई थोड़ी सी हिम्मत तो करे, तो अल्लाह की तरफ से हिदायत का नूर मिलना बिल्कुल आसान है। इसलिए फरमाया ला शर्क़िया वला ग़रबिया का मतलब ये है कि वो सूरज, वो जो दरख्त है वो इस तरह खड़ा हो कि मशरक़ और मग़रिब दोनों तरफ से जब सूरज आए तो पूरी रोशनी उसके ऊपर पड़े। आग उसको चाहे ना भी लगे तो उसका तेल भड़कने को तैयार बैठा हो, यानी दिया सिले लगने की देर है, एकदम वो शोला जल उठे। नूर अला नूर, अल्लाह ने फरमाया तो रोशनियाँ ही रोशनियाँ हैं। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है इस रोशनी की तरफ राहें दिखा देता है। और अल्लाह किसको चाहता है, यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह उसको चाहता है जो आदमी अल्लाह की तरफ 2 कदम चल पड़े। फिर फरमाया अल्लाह लोगों के सामने मिसालें बयान करता है और अल्लाह हर चीज़ को अच्छे तरीके से जानता है। यानी ये मिसाल बयान की है, इसके बाद अल्लाह दिलों के राज़ों को अच्छे तरीके से जानता है। जिस आदमी के दिल में थोड़ी सी भी तलब होगी अल्लाह उसको नूर हिदायत दे देगा, जिसके दिल में तलब नहीं होगी वो अल्लाह के नबी के पहलू में भी ज़िंदगी गुजार के चला जाए अबू जहल जैसा, तो अल्लाह हिदायत नहीं देगा। और अगर तलब होगी तो सलमान फ़ारसी जैसे लोग आ जाएँ, दूर से आएँ, उनको हिदायत मिल जाए, बिलाल हबशी जैसे हबशा से आएँ और उनको हिदायत मिल जाए। बस अल्लाह फरमाते थोड़ी सी तुम तलब दिखलाओ, मैं नूर हिदायत देने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा दर्स था और सुन्नतें बयान करनी थी। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सजदा कैसे करना है। जो आखिरी मैंने सुन्नतें बयान की थी आज उसी को ही दोहरा देता हूँ कि सजदा करने का तरीक़ा क्या है। ये सुन्नत तरीक़ा मुफ्तकी साहब ने भी लिखा है कि इस पर लोग अमल नहीं करते, लेकिन ये सुन्नत का अदब रखना ज़रूरी है। सजदे का तरीक़ा, मैं रुकू में खड़ा हूँ, यहाँ से सजदे में जाना है, तो गलत तरीक़ा ये है जिस पर हम लोग अमल करते हैं, यानी घुटने झुकेंगे और साथ ही सीना भी झुक रहा है मेरा, ये गलत है। मैं गलत दोबारा दिखलाता हूँ, पहले सही दिखलाता हूँ फिर गलत समझ आएगा। सही ये है कि बिल्कुल नीचे घुटने चले जाएं और कमर ऐसी खड़ी रहे, सीना ना आगे झुके, ये सही है, मैं सही कर रहा हूँ। ये यहाँ तक पहुँच गए, घुटना लगे हैं, हाथ नहीं लगे, सीना भी नहीं झुका। अब सीना झुकेगा, हाथ लगेंगे, सीना झुकने के बाद हाथ के बाद नाक लगेगा, फिर पेशानी लगेगी। ये सही तरीका है। और गलत क्या है, गलत ये है कि असल तो ये था कि मैं यूँ सीधा जाता और सीना ना झुकता। गलत ये है कि नीचे झुकने के साथ सीना भी झुकता चला जाए। मसलन मैं अब गलत तरीके से झुक रहा हूँ, ये अब इस सजदे के लिए जा तो रहा हूँ इस तरीके से, लेकिन ये तरीका सुन्नत के ख़िलाफ़ है। कोई मजबूर हो, माजूर हो तो अलहदा बात है उसकी, क्योंकि जो तरीका सुन्नत वाला है इसमें थोड़ी सी सेहत की भी ज़रूरत है, और आदमी का भारी जिस्म हो तो उसके लिए मुश्किल भी है कुछ। लेकिन अगर उसको कोई उज़र ना हो तो फिर यही तरीका सुन्नत है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।